ओह, आ, आ, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स कट कर रही हूँ। ओ, आ, लाओ दो, मैं काट देता हूँ। देखो, एप्पल ऐसे नहीं, ऐसे काटा जाता है। हाँ। अभी आपको थोड़ा आराम की जरूरत है मिस्टर रिक। लेकिन डॉक्टर, मैं यहाँ ऑलरेडी 3 हफ्तों से हूँ और मैं तो अभी बहुत बहुत ठीक महसूस कर रहा हूँ। आप ये देखिए ना, एकदम मजबूत हूं मैं। रीक, डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो मानो। सच कह रहा हूं मैं। दूध, मैं ठीक हूं, तुम खुद छू के देख लो। डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज डिस्चार्ज कर दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन अभी आपको अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा ताकि आप रिकवर कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक ठीक है। है। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? चुपचाप बात मानो। तुम्हें यहां बैठ के क्या करूं दूज, तुम ही बताओ। वो टेक दत्ता अभी भी बाहर घूम रहा है। मैं जब तक उसे अरेस्ट नहीं कर लेता तब तक हमारी जान पर खतरा बना हुआ है और हम में से कोई भी सेफ नहीं है यहां। ठीक है,
और आरटी के बारे में फिर क्या करना चाहिए हमें? मैंने अपने सार्जेंट को ऑर्डर दिया है कि जब तक मैं यहां से रिलीज ना हो जाऊं वो नजर रखे। बेहतर हो कि कुछ और बुरा ना हो। बस मेरे यहां बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा दूज। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। आ गई बेवकूफ। अरे कहाँ जा रही हो, कुछ बताओगी मुझे? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया आंटी नुम। अपने धुन में मस्त जा रही है तो सुनाई कहाँ से देगा तुझे? अच्छा ये बताओ, ये सब लेकर जा कहाँ रही हो? क्या है इसमें, बताओ। अब ये बताओ। क्या बताऊं? पहले किस बात का जवाब दूं आंटी नुम? ये शादी का ड्रेस है जो मिस मनी के लिए कोई दे के गया है। ओह। मिस्टर चॉन ने फिटिंग के लिए दिया होगा। शायद मैडम मनी को पहली बार में फिट नहीं आया होगा ये ड्रेस। ऐसा ड्रेस पहने मुझे तो लंबा समय हो गया है। बस बस। मैं देखूं क्या? इसे पहन के आंटी नुम। इसे मुझे दो। हाँ? इसे पहनने का सपना मत देखो तुम, समझी लड़की? इसे पहनोगी तो हाथी लगोगी। अब ये हाथी कहाँ से आ गया? ओहो अरे तुम हार गई। ये कैसा गेम है जॉन? पहले पलक झपकाया तो हार गए? ऐसा भी कहीं होता है क्या? मुझे इस गेम को खेलना बचपन से ही बहुत पसंद है मनी। ऐसे मानते हैं कि अगर सामने वाले दिमाग को पढ़ना है तो बस देर तक उनकी आंखों में देखते रहो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। ये झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। अच्छा ऐसा क्या? तो क्या पढ़ा बताओ? कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน แต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกัน आंटी बेवकूफ लड़की, पकड़ इसे। हमें लगा कि मनी शायद अकेली होगी तो हम लोग दोनों यहाँ आ गए इसे ये दिखाने के लिए। कोई बात नहीं आंटी नूम। वो दुकानदार ने ये ड्रेस फिर से भेजा है, कहा है कि एक बार चेक करके देख लीजिए। मैंने उसे खुद लेकर आने के लिए कहा था। लेकिन मनी एक बार पहनकर देख लो ना। प्लीज ट्राई कीजिए ना मिस मनी। मुझे बहुत मन है आपको वेडिंग ड्रेस में देखने का। आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम पहले ये ड्रेस ट्राई कर लो, फिर मुझे पेंटर्स से भी मिलना है क्योंकि वो दोपहर को आएंगे हमारी पेंटिंग्स बनाने के लिए, जिससे हम शादी में डेकोरेशंस के लिए भी यूज करेंगे। इससे हमारी शादी का मंडप कहीं ज्यादा शानदार और खूबसूरत दिखेगा। मिस मनी, आपके बिना मिस्टर चॉन शादी में अकेले अच्छे भी नहीं लगेंगे ना? ये क्या पागलपन है? वाह, क्या कोई भी दूल्हा दुल्हन के बिना शादी करता है क्या? सॉरी आंटी नूम। अब चलो मनी, ये पहनकर देख लो। हाँ। चलो आओ मनी, फुल एंजॉय करो। सही से पकड़ो। वाओ। हाँ आओ। हाँ।
मिस मनी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही है। पर वो तो परी की तरह नहीं लग सकती, वो तो एक नागिन है ना, वो तो रत्न बादान की रानी लग रही है। बकवास बंद करो वाव, मुंह बंद रखो नहीं तो लोग समझेंगे कि तुम पागल हो गई हो, समझी? हाँ ठीक है। अब आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको मिस मनी से जलन हो रही है? अरे पागल, ये खुशी के आंसू है, समझी? सर, जॉन के घर के नौकर और वो नागिन, लगता है वो लोग अभी भी अंदर ही हैं, लेकिन घर के सामने पुलिस तैनात है। मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है सर। जॉन का दोस्त जो पुलिस ऑफिसर है वो भी इसके घर पर आ गया है। ये सब लोग यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। हाँ, उन पर ध्यान रखो। ठीक है सर। सब गड़बड़ हो रहा है। वो पुलिस वालों की सिक्योरिटी में है हर समय। अब हम क्या करेंगे बताओ? कैसे पकड़ेंगे उस नागिन को? क्या तुम्हारे तंत्र मंत्र से कुछ नहीं हो सकता? किसी तरह उसको अपने जाल में नहीं फंसा सकते तुम? बोलो। ये सब करना उतना आसान नहीं है। ऐसा करने से लोगों को मेरे मंत्र के बारे में पता चल सकता है। सब आराम से करना होगा। तो और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ, हम एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उससे बड़ी नागिन बीच में आकर सारा काम बिगाड़ देगी। समझ गए तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा फाहान, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं पीछे से तुम्हारी मदद करूंगा। तुम परेशान मत हो। तुम तंत्र मंत्र के बादशाह हो। तुम्हें किसी बात से डरना नहीं चाहिए। चलो उसको पकड़ते हैं, दोनों साथ में अमीर बनेंगे। फाहान, क्या बोलते हो? स्टॉप इट। आरटी और मनी को डिस्टर्ब मत करो, उनकी तस्वीर खराब हो जाएगी। अब तो क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप दोनों कुछ लेना चाहेंगे? जो कहें, ठंडा या गरम लेकर आऊं? तुम क्या लोगे? मुझे बस पानी दीजिए। अच्छा, मुझे भी एक गिलास पानी। ठीक है। क्या खड़ी खड़ी हंस रही है तू? जाओ, जाकर पानी ले आओ। ठीक है ठीक है। मैम थोड़ी देर रुकिएगा, हमारे गेस्ट आए हैं। क्या भाई, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिली? हाँ, कल ही डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। वैसे मरते मरते बचा मैं उस दिन तुम्हारी वजह से। मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए था हॉस्पिटल में। सच कहूं तो इस वक्त मेरे लिए किसी भी काम से ज्यादा जरूरी है मनी के साथ शादी करके घर बसाना। कुंवारा मरने से तो अच्छा है ना कि शादी करके ही मर जाए। ऐसी बातें करनी जरूरी है क्या जॉन? जॉन यार, तुम सच में नहीं सुधरने वाले भाई। तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब इससे अच्छा दूल्हा मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा। क्यों दुज? आरटी, खुद की शादी पर ध्यान दो। देखो, ये ड्रेस यहाँ से सिकुड़ती जा रही है। अंदर चलो, इसको ठीक करते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। देखना रिक, मुझे कभी तूने इतना खुश देखा है क्या? अब तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा।
मैम स्टार्ट कीजिए। इन दोनों को देखिए तो जरा। पानी ले लीजिए। थैंक यू। टेक डाटा के खिलाफ मैं सारे सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। अब वो बच नहीं पाएगा हमसे। वो सारे सबूत मैं कोर्ट में जमा करूंगा। लेकिन वो फिर भी उससे बच निकलेगा, तब क्या करेंगे हम लोग? और रही बात नीलरत की, आखिर है तो वो नागिन ना। उसके साथ लड़ना मतलब शेर के गुफा में पैर रखने जैसा है हमारे लिए। फिर दादी माँ का क्या? वो भी तो एक नागिन है ना। मुझे लगता है वो काफी है नीलरत जैसे लोगों से निपटने के लिए। दादी माँ ने मुझे कहा था डुआंग क्यू मनी नागा नाग जाति के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत पहले ही नीलरत ने एक नाग मनी से चुरा लिया है, तो उसका हम क्या करें अब? और इस तरह अब नीलरत के पास 5 नाग मनी हो चुके हैं, तो इसका मतलब अब वो दादी माँ और बाकी कई नाग लोगों से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। और वो क्या है, जरा मुझे भी बताओ। मनी नाग हमारी जिंदगी में एक शक्तिशाली नाग जैसी आई है। उसका जहर खतरनाक है, वो हमारी जिंदगी में आफत ला सकता है दोस्त। इसका मतलब है दादी माँ वो भी अब नीलरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे चौन, बताओ। वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जो कुछ भी अब तक हुआ या मैंने किया तुम्हारे साथ, उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वो सब बातें तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना मनी? सुनो दूज, क्या अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब अगली बार तुम्हें कुछ भी जरूरत हो किसी भी चीज की, तो मुझसे आके सबसे पहले कहना, मैं हमेशा रहूंगी। ये रहा आप दोनों के लिए नाश्ता। थैंक यू आंटी नू। थैंक यू जी। इनफैक्ट मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी। और वो किस लिए? क्योंकि बिना तुम्हें जाने मैं यूं ही आंटी के पीछे पड़ी थी, उसे परेशान कर रही थी। मेरे सामने रीक जैसा एक अच्छा इंसान दिल खोल के बैठा था और मैं उसे देख ही नहीं पाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। और अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप कैसा महसूस कर रही है राजकुमारी नीलरत? मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जाबा। जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में हो उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो राजकुमारी मनी को खत्म करने चलना चाहिए, है ना राजकुमारी नीलरत? नहीं, अभी उसकी मदद रंफा नागी कर रही है। कुछ भी करने के पहले हमें सब सोचना पड़ेगा। लेकिन रंफा की शक्ति अब आपके आगे कुछ भी नहीं है राजकुमारी नीलरत। अब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरती हूँ क्या जाबा? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैं सच में पागल हूँ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, सच। मुझे बस चिंता है कि अगर मैं रंफा नागी को सही समय पर खत्म नहीं किया तो मुझे और मेरे महाराज मुकलिन दोनों को भारी संकट में डाल सकती है। मैं नहीं चाहती महाराज मुकलिन नाराज हों। तो राजकुमारी, आपका कहना है कि हमें मनी और रंफा दोनों को मार देना चाहिए राजकुमारी? बस इतना ही नहीं मूर्ख चाबा, मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी जो मनी के साथ प्यार में पड़ा है। उसको भी पता चले नीलरत कौन है। इतना तड़पाऊंगी कि प्यार का भूत उतर जाएगा।
कैसे हो चौन? तुम तो ऑफिस को घर पे उठा लाए हो। ये ऑफिस तो तुम घर पे ले आए हो, तो मनी का ख्याल क्या तुम अब ऑफिस में ले जाके रखोगे? देखो कौन बोल रहा है। तो तुम जब घर जाते हो तो क्या तुम पुलिस ऑफिसर नहीं रहते? मैंने देखा है, जब देखो तो क्रिमिनल्स के पीछे भागते रहते हो इधर उधर। हाँ नहीं, मैं बस सरप्राइज हूं कि दोनों सेम कंपनी में हैं, लेकिन एक जो है वो काम पे लगा रहता है और दूसरा जानते हो क्या, सिर्फ शॉपिंग में ही बिजी रहते हैं, है ना दूज? चुप रहो। क्या मतलब है मैं काम नहीं करती? चुप रहो। दूज, ऐसा मारना कानूनन जुर्म है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। कौन सी जेल भाई? प्रिजन ऑफ हार्ट। तुम दोनों सच में एक ही लेवल के पागल हो। खैर, मनी कहाँ है? वो खाना बनाना सीख रही है किचन में। दूज, देखा ना, अच्छी बीवी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो मनी को खाना बनाना भी आना चाहिए तुम्हें। दूज, तुम जाओ और मनी से खाना बनाना सीखो, ठीक है? जाओ। बिल्कुल नहीं, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम्हें अगर खाने का इतना ही शौक है तो ऐप से ऑर्डर कर लो, वो भी टेस्टी होता है। ऐसा नहीं है दूज, खाना चाहे टेस्टी हो या टेस्टी ना हो, लेकिन होना तो मेरी बीवी के हाथ से ही चाहिए ना। सही कहा दूज, मैं इस बात पर सहमत हूँ। हाँ ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी, पर एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ होना होगा। ये सब तुम अकेले क्यों कर रही हो? आंटी या वाव नहीं है क्या? है ना, एक कुकिंग गाइड मुझे हेल्प करने के लिए। ये तो बस सब्जियां ही हैं। क्या सब लोग बस यही खाएंगे? ऐसा नहीं है, तुम जानती हो नागों में एक अद्भुत सी शक्ति होती है कि उन्हें कुछ खाने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अब एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीऊं, क्योंकि अब मुझे चौन के साथ रहना है और पूरी जिंदगी में वही खा सकती हूँ जो वो खाएगा। पर वो मीट खाता है जो कि मुझे पसंद नहीं है। मनी, मुझे तुम्हारा ये प्यार करने का तरीका बहुत पसंद आया। तुम दोनों इतना कुछ होने के बाद भी खुद को इतना मजबूत बना के रखा है, और इस हालत में भी एक दूसरे के लिए इतना कुछ सोच रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो। इतने धैर्य से तुम ये सब कैसे संभाल रहे हो? मैं सरप्राइज्ड हूँ और साथ में बहुत खुश भी। आंटी को तुम जैसी प्यार करने वाली कितनी स्वीट सी लड़की मिली है। दूज, तुम्हारे अंदर भी बहुत सी अच्छाई छुपी है। अगर ऐसा नहीं होता तो रीक तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा होता। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, पर तुम्हें बताते रहना होगा कि मुझे करना क्या है। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। ये टमाटर को ऐसे लो, फिर उसके बाद और फिर इसको ऐसे काटो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। देखो कहीं स्पिल ना हो जाए, समझ रही हो ना तुम? हाँ, फिर ऐसे।อยากบอกเธอสัก
यार बस हो गया। खाओ ना, ये लो। थैंक यू सो मच मनी। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी जैसा स्वादिष्ट। तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? ऐसा लग रहा है कि खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है शायद। हो सकता है मैंने सॉस ज्यादा डाल दी है। ओह, ये डिश तुमने खुद से बनाई है क्या? हाँ, पर मनी ने भी इसमें मेरी मदद की है। क्या लगता है रिक, अब जिंदगी भर के लिए ऐसा खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है खाना काफी स्वादिष्ट बना है। रिक, अब तुम्हें इसे खाना ही होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जो बनाऊंगी खाना पड़ेगा, ज्यादा नाटक नहीं। पेट भर गया क्या तुम्हारा? हाँ? बहुत बढ़िया खाना है, मुझे सच में बहुत पसंद आया है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक मिनट। हाँ, यस सर। ओके सर, मुझे अभी जाना पड़ेगा। शायद उनके हाथ में कोई सबूत लगा है। दूज, क्या तुम साथ चलोगी? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हारे साथ जाऊंगी ना। ठीक है, हम लोग निकलते अरे हैं। एक मिनट रिक, इस खाने को पैक कर देते हैं ना, तुम लोग रास्ते में खा लेना। भाई प्लीज, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ समझो। अरे पैक कर देता हूँ ना। अरे अब क्या कहाँ टेंशन बाहर ले रहा खा पाएंगे डार्लिंग, है ना? वही कह रहा था ये। है? अरे चलो पैक चलते कर देता हूँ ना। हैं। अब निकलना पड़ेगा। ओके, बाय मनी। ख्याल रखना आप लोग। संभाल के जाना दोनों। ये दोनों एकदम एक दूसरे के लिए बने हैं ना। और हम दोनों? पहले जाओ, इनको छोड़ के आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोको? अब देखता हूं।
मनी, मनी, कब हुआ ये सब? मनी तुम ठीक हो ना? वो आदमी मनी को घायल करके गया, अभी सीढ़ियों से गया है। मनी, अपना हाथ ऊपर करो और वहीं पर रुक जाओ। ए रुक बे बुड्ढे। मेरे बच्चे को अभी के अभी छोड़ो। अगर इसकी जान सलामत चाहती हो तो उस नागिन को अभी के अभी बाहर लाओ। छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। सॉरी, मुझे जाने दो। जॉन, जॉन बेटा, जॉन। अरे बाप रे। मेरी वजह से आप सबको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब दोबारा ऐसी बात मत करना। हालांकि ये घर भी सुरक्षित नहीं है और हमारी जो पुलिस निगरानी में है, मुझे लगता नहीं कि वो लोग भी हमारी मदद कर पाएंगे। दादी, मुझे मनी को शायद किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? तुम क्या सोच रहे हो? आखिर कहाँ सुरक्षित रहोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद कोई दूसरा देश या फिर कोई ऐसी जगह जो बहुत दूर हो यहां से। आखिर कितना दूर जाओगे तुम? वो तुम्हारे पीछे आएंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, मनीनेत को पकड़ना। एक इंसान कैसे लड़ सकता है? उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं चाहे कितनी भी मदद करना चाहूं, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर तुम एक इंसान को मारने का गुनाह करोगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ रंफा नागी। आपने हम दोनों को उस जादूगर से तो बचा लिया, उसका शुक्रिया, पर आगे हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तुमने सही कहा मनीनेत। बस तुम दोनों अब अपना ख्याल रखना, मैं बस यही चाहती हूँ। हम ख्याल रखेंगे और मैं जानती हूँ कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगी। नहीं, वहां नहीं दादी। मनी वहां नहीं जाएगी। मैं मनी को फिर से रत्ना पतान जाने देने से बेहतर खुद को मारना पसंद करूंगा दादी। चलो ठीक है, मैं जहां तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रों से सभी हरे सांपों को यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। तुम जाओ और सबको बता दो कि उन सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, वो उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ है। मेरे पास अभी तुम्हारी मदद करने के लिए यही एक उपाय है। वहाँ कितने
जॉन? हाँ पता है, बहुत ज्यादा सांप थे। वो मैं तो बुरी तरह से डर ही गई थी। वो हर जगह दिख रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जॉन ने कहा ना कि खतरा नहीं है, ऊपर से वो इतनी सुंदर है, तो तुम डर क्यों रही हो? वो एक सांप है आंटी नोम, न कि कीड़े मकोड़े जो देखने में सुंदर लगे। हे वाह, अगर तुम्हें इन सबसे डर लग रहा है तो तुम जा सकती हो, छुट्टी ले लो। छुट्टी लोगी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, और ये जान लो कि हम तुम्हारी जगह किसी और को रखेंगे। मैं यहाँ रुक सकती हूँ, मुझे थोड़ा काम है यहाँ। प्लीज कहिए ना इनसे आंटी नोम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ। चलिए आंटी, मैं निकलता हूँ। वो सांप दूसरों को डराने के लिए ठीक है, पर यहाँ क्या जरूरत है उसकी? लेकिन तुम जब मुझसे मिली थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस घर में नौकरानी का काम करना चाहती हो। वो तो ठीक है आंटी नोम, पर मुझे उन सांपों से बहुत डर लगता है ना। वाह, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, तो सांपों से डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो नागिन बहुत ही शक्तिशाली और जादुई नागिन है, मेरे बस से बाहर। मैंने उसको वश में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फरहान। वो जितना ताकतवर होगा उतना ही हमें अमीर बनाएगा। सही कहा ना? तुमने सही कहा, लेकिन तुम मंत्रों का उच्चारण करने से चूक गए तो उस जादुई नागिन को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो कोई आम नागिन नहीं है, उस नागिन की शक्तियां अपार हैं। फरहान, मेरे जीवन में खोने को कुछ नहीं बचा है। कितना भी मुश्किल हो, कुछ भी हो जाए, पर मैं उस नागमणि को अपनी दासी बनाकर ही रहूंगा। मैं जादुई गरुड़ का इस्तेमाल करके नागिन को मार डालूंगा और नागमणि को वापस लाऊंगा, और तब मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारी शक्तियां मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अब इस गरुड़ से मारने की सोच रहे हो। मैं वो हूं जो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगी। तुम खा क्यों नहीं रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई? देख रही थी तुम कैसे खा रहे हो। अब तुम्हें तो भूख लगी थी और तुमने सिर्फ जॉन के घर पे एक निवाला ही खाया था बस। ये सच नहीं है, मगर मुझे वो तेल मसाले वाले खाने पसंद नहीं, इसलिए ऐसा नाटक किया कि तुम बुला रहे हो। ओह दूज, तुमने देखा ना मैं कैसे पुलिस स्टेशन का बहाना करके झूठ बोल के वहां से निकला सिर्फ तुम्हारे साथ बैठने के लिए, और तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी हो दूज। बिल्कुल मेरे जैसे। कभी नहीं दूज, मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। सही कहा, मैं भी तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। मैं भी दूज। अब खाना शुरू करते हैं। चलो पहले खाना खत्म करो। हाँ हाँ। हाँ साजन बोलो, कितने लोग थे? वेरी गुड जॉब साजन। ठीक है मैं संभाल लूंगा, तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मेरे ऑर्डर का वेट करना। अब फिर से क्या हो गया? टेक डाटा ने अपने गुंडे भेजकर मनी पर हमला करवाया है, वो भी हमारे वहां से निकलने के बाद। अब आरटी और मनी कैसे हैं? वो सुरक्षित तो है ना? हाँ वो लोग ठीक हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। वो कहीं भी छुप जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें सेफ रहना है दूज। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है,
चेक प्लीज। ये लोग यहाँ कैसे आई? नीलरत आ चुकी है और उसके साथ एक और नागिन भी आई है इस बार। आने दो उन्हें। उन्हें अब जादुई करुण की शक्तियों का पता चलेगा। आ गई जहरीली नागिन। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अरे वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आगे आना, आना। मरना तो तुझे पड़ेगा ही। तेरी मौत सामने खड़ी है। तुझे नहीं लगता कि तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है? तू मुझे जानती नहीं है। तू एक तुच्छ इंसान है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। चाबा, इसका मुंह खुलने के पहले बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये आलमपाई मंत्र काम करेगा? संभाल के। बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना। बिना ऑर्डर के कोई फायर मत करना। ठीक है सर। ठीक है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर पूरा चेक करता हूं। तुम लोग नीचे वाले फ्लोर पर छान मारो। कुछ भी मिले मुझे इन्फॉर्म करना। समझ में आया सबको? ठीक है सर। तुम्हारे ये बेकार के मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तुम नागा गरुड़ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा। अब तुम मरोगी। आप जाइए यहाँ से। ये किसकी आवाज है सर? तुम लोग मेरे पीछे आओ। ये सब क्या हुआ? और इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया? एक एक कोने को छान मारो तुम लोग। जाओ जाओ। सर। सर यहां पे तो कोई भी नहीं है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ सर, बुलाता हूं। ये राख के सैंपल दो उनको और कहो इनकी रिपोर्ट जल्दी चाहिए मुझे। जी सर। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं राजकुमारी, अगर आप सुरक्षित हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं तुम्हें ठीक करूंगी चाबा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या सच में तुम्हें यकीन है? वो लोग ठीक तो हैं जॉन? रीक टैग के घर गया था उसे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आदमी मर गए थे। सबसे ज्यादा डराने वाली बात है ये, रीक को उसके घर पर कुछ एशेस मिले हैं। मुझे लगता है कि ये टैग के हैं या फिर वो दूसरे गुंडे की जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। ये वही बुड्ढा है जिसने मनी पर हमला किया। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लोग कौन है?
हमारे पास डॉक्टर है जो किसी भी राख या डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करके उस बॉडी को पहचान सकते हैं। रीक को कोई भी घर में नहीं मिला। जबकि ये घटना हुई थी तब रीक घर के अंदर ही था। इस बात को लेकर मैं काफी चिंतित हूँ। तुम्हें क्या लगता है नीलरत्न ने ही उन लोगों को मारा होगा? ये लो, तुम भी देखो। घर में मिली राख को देखकर तो यही लगता है कि ये सब नीलरत्न का ही किया धरा है। नाग ज्वाला से। और या फिर नीलरत्न ने कोई और चाल चली हो। वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? आखिर वो इतने पाप कैसे कर सकती है? ध्यान से किसी को भटकाना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो जॉन और मनी नीलरत्न के हाथों जरूर मारे जाएंगे। मुझे पता है कि महाराज मुकलिन अभी भी राजकुमारी मनी से बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलूं? लेकिन मनी के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। कैसे भी करके महाराज मुकलिन से मदद मांगनी होगी। आप रत्नाबादान में ऐसे नहीं आ सकती। आप निलंबित हैं। अगर आपको किसी ने यहां पर देख लिया तो मुझे आपको दंड देना होगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर बात गंभीर नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती। बात ऐसी थी कि मुझे आपके सामने आना पड़ा महाराज मुकलिन। देखो जाबा, तुम्हारे सारे घाव अच्छे से भर चुके हैं। तुम चाहो तो देख लो। तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है जाबा? हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मेरे शरीर का सारा दर्द ठीक हो रहा है राजकुमारी। तो फिर अच्छी बात है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा आपके लिए वफादार रहूंगी। आज के बाद भविष्य में कभी भी आपको इस दासी की जरूरत पड़ेगी, वो आपके लिए मर मिटेगी। राजकुमारी, मैं आपके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मरते दम तक मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुम अब ठीक हो गई हो? मैं चाहती हूँ कि तुम रत्नाबादान वापस जाओ और पता करो कि महाराज मुकलिन का गुस्सा मुझे लेकर अभी तक शांत हुआ कि नहीं।
आप जैसा कहें। नीलरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने इतने इंसानों को मार दिया, तो फिर वो साधुओं को भी मार सकती है। मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगी महाराज मुकलिन। मैंने अब तक जो भी कहा वो सब सच है। अगर ये बात सच है तो मनी नेट को भी बहुत खतरा है। हमें नीलरत से मनी नेट को बचाना होगा किसी भी हालत में। आपने सही कहा। इस समय बस आप ही हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं महाराज मुकलिन। मैंने अपने निष्कासन का नियम तोड़ा है, मुझे पता है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया था। आप बाद में चाहे जो सजा दे दें मुझे, वो स्वीकार है महाराज मुकलिन। लेकिन मनी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यही मेरी विनती है आपसे महाराज मुकलिन। ओहो, हजारों लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। शायद मैं तो बस 2-3 लोगों को ही जानती हूँ। मैं खुद नहीं चाहता बहुत लोगों को बुलाना, पर एक कंपनी के मालिक होने के नाते अगर मैं इन सभी को नहीं बुलाया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और कंपनी पर भी इसका असर पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ मनी। अब इसका डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहो तो हम बीच पर शादी कर सकते हैं, जहां कोई नहीं होगा हमारे अलावा। कैसा लगेगा एक दुल्हा दुल्हन अकेले शादी कर रहे हैं? क्या बोलती हो? लेकिन शायद इसे तो हनीमून कहा जाता है ना? मनी, हनीमून के बारे में तुम्हें कैसे पता? कहाँ सीखा तुमने ये सब? वो रति ने मुझे बताया था कि इंसानों में ऐसे रीति रिवाज होते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी एक साथ घूमने जाते हैं और इसे ही और फिर कुछ भी नहीं, बस इतना ही पता है मुझे। अच्छा मनी, तुमसे कोई मिलने आया है? कौन है आंटी? इससे पहले मैंने उन्हें अपने यहाँ कभी नहीं देखा है। तो आपने उन्हें अंदर कैसे आने दिया? आपको उन्हें बाहर ही रोकना चाहिए था। आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है? हाँ, मैंने तो उन्हें बाहर ही खड़े रहने के लिए कहा है। हाँ, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है आंटी। उन्हें तो यही इंतजार करने के लिए कहा था। वाओ, वो आदमी कहाँ गया? मुझे नहीं पता। ओह, कहीं वो तो नहीं? महाराज मुकलिन, मुकलिन, मनी नेट, हाँ ये सच है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ एक ही नागमणि बची हुई है। सच कहूं तो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा है, कहीं फिर से तुम दोबारा किसी खतरे में ना पड़ जाओ।
इस इंसानी दुनिया में नीलरत तुम्हारे पीछे किसी भी हद तक जा सकती है। मेरे पास अब यहाँ रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वापस रत्ना बादान लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे नीलरत से लड़ना पड़े। ये सिर्फ तुम्हारे लिए मनी नेट। मुझे इस बात की खुशी है महाराज कि आपको मेरी इतनी फिक्र है, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी महाराज। आपको इसमें कोई भी तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम इस मामूली इंसान के लिए अपनी अनमोल जिंदगी ऐसे ही त्याग दोगी? क्या तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस राह पर जा रही हो। इंसानी दुनिया में तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा मनी नेट। जिस दिन आपको सच्चा प्यार होगा ना महाराज, उस दिन आपको स्वयं आभास हो जाएगा